हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साचा टैरो में। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और पिकर कार्ड के साथ। आज के पिकर कार्ड का टॉपिक है व्हाट यू नीड टू फोकस नाउ, या फिर आपको इस टाइम किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। सो स्टार्ट विथ ग्राउंडिंग। आज मैंने सोचा है, या मैं हर वीडियो में सोच रही हूँ, मैं ग्राउंडिंग करेंगे, ठीक है, 2 या 3 मिनट की, जिससे आपको पिका कार्ड में भी हेल्प होगी। थोड़ा सा आपकी ग्राउंडिंग होगी, आपकी एनर्जी क्लियर होगी, और आप अपने जो भी कार्ड हैं वो बहुत ही समझदारी से चूज़ कर पाएंगे, आई थिंक। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले ग्राउंडिंग के लिए क्या करना होता है, व्हाट इज़ ग्राउंडिंग। चलिए, मैं उसके ऊपर डिटेल में बाद में विल मेक अ वीडियो व्हाट इज़ ग्राउंडिंग। तो फिलहाल आप ये समझ लिए कि ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि एक शून्य में चले जाना। ठीक है, कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कई तरह की भावनाएं होती हैं, बट हम बिल्कुल एक शून्य में चले जाते हैं। शून्य में जाने के बाद हम अपनी आत्मा के साथ पूरी तरह से कनेक्ट हो जाते हैं। तो उस टेक्निक को ही हम ग्राउंडिंग टेक्निक कहते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल एम्प्टी हो जाना अपने अंदर से, उसको हम ग्राउंडिंग टेक्निक करते हैं। ठीक है, तो ग्राउंडिंग टेक्निक के लिए सबसे पहले जो मेरे मेंटर ने मुझे सिखाया वो मैं आपको सिखाऊंगी धीरे धीरे। ठीक है, पर फिलहाल जो छोटी सी ग्राउंडिंग टेक्निक है जो हम करते हैं वो मैं आपके साथ करना चाहूँगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। Think yourself that you are in the cloud, and in the cloud there is a gate. You are approximate 3000 feet from the earth. Please open that gate. Please open that gate. As you open that gate, a white light just come out of that gate. Now think as if you are sitting in a meditative state. Imagine that white light is entering in your body through your crown chakra. Imagine that this light has been entered to the end of your spine, and from your spine it is going in the earth. It's going in the earth center. There is one crystal in that earth center, and that light just reflect from that crystal and just come back into your body. Just feel that flow of energy that coming from the center of your earth to you. Just feel that this energy is now concentrating in your heart area. And let that energy will reside there.
इमेजिन कीजिए कि वो जो एनर्जी है आपकी वो हार्ट चक्रा में आकर रुक गई है और वहाँ पर वो उस हार्ट चक्रा को अपनी एनर्जी दे रही है। Now thanks universe for this great great experience. Thank you universe. Thanks a lot. Okay, now open your eyes slowly. Now, so this is a small grounding technique जो मैंने सीखी, मैंने आपको सिखा दी, ठीक है। इसका मैं डिटेल वीडियो बाद में डाल दूँगी जैसे जैसे जब मुझे टाइम मिलेगा विल, ठीक है। तो एक छोटी सी ग्राउंडिंग टेक्निक आप कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अब शुरू करते हैं। एज़ यूजुअल आपको पता है मैं पाइल्स भी आपके सामने ही बनाती हूँ, ओके। सो व्हाट यू नीड टू फोकस नाउ, या फिर आपके क्या प्रॉब्लम एरिया है और कहाँ पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। Okay, we'll take from the back. फर्स्ट पाइल के लिए मैंने निकाला है द ड्रम। सेकंड पाइल के लिए निकाला है मैंने एंजॉय द सन एंड हैप्पीनेस। एंड थर्ड पाइल के लिए मैंने निकाला है शी वॉल्फ अनलेज द वाइल्ड विद इन, ठीक है। तो ये तो रही जी आपकी तीनों पाइल्स, और आपको अब क्या करना है, आपको चूज़ करना है अपनी पाइल्स, ठीक है। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। फर्स्ट पाइल के लिए है द ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। सेकंड पाइल के लिए है सन, एंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। एंड थर्ड पाइल के लिए है सी वॉल्फ अनलिश द वाइल्ड विद इन यू, ओके। सो आप इन पाइल में से एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको समझ में आ रहा है, ओके। सो जस्ट चूज़ योर पाइल वाइजली। आई एम स्टार्टिंग विथ पाइल नंबर 1। आज की रीडिंग ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली क्योंकि आई एम जस्ट फोकसिंग व्हाट इज़ योर मेन प्रॉब्लम, ठीक है ना। इसमें मैं ये ऐसे नहीं है कि आप लव रिलेशनशिप या कोई कैरियर, मतलब जनरलाइज जो आपका मेन फोकस इस टाइम है उस चीज़ के ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेट मी देम, ओके। चलिए, ओके। सो पहले यहाँ की बात कर लेते हैं। हमें मिला है ड्रम, ड्रीम एंड जर्नी। पता नहीं मुझे क्यों इस फाइल को देख के लग रहा है कि आपको कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है, कि अपनी फैमिली से अगर आपको दूर जाना पड़े या फिर जॉब के लिए या कुछ कुछ इस तरह की मुझे वाइब्स आ रही हैं। कि एक तरफ फैमिली है, एक तरफ कुछ और है, कैरियर वगैरह या कुछ और। चलिए देख लेते हैं, ओके। Thank you universe in advance for giving me this beautiful reading. Thank you. Thank you. Okay. चलिए देखते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, ओके। जस्टिस, लॉ से रिलेटेड बातें हो सकती हैं, कोई कोर्ट केस से रिलेटेड बातें हो सकती हैं, ओके। जो आपकी मेन फोकस है इस टाइम, ओके। प्रॉब्लम द सन, आपका जो लीगल केस हो सकता है उसके अंदर ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चे की इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है ना। आपका डॉवरी का केस चल रहा हो या फिर डाइवोर्स का केस चल रहा हो, तो आपका कोई बच्चा हो तो वो प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है।
या फिर आपको कोई प्रेगनेंसी में कंसीव करने में दिक्कत हो रही हो तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ये वाली एक सिचुएशन भी हो सकती है। व्हाट इज द सॉल्यूशन? 7 ऑफ वॉन्ड्स। इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन ये है कि लोगों की बातें सुनना बंद कर लीजिए। जस्ट ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है ना। आपकी इंट्यूशन अगर कह रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो जस्ट ट्रस्ट इट। आप शायद लोगों से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं इस बारे में, और उससे क्या हो रहा है, आपको उससे बहुत घबराहट हो रही है, ठीक है ना। इससे सलाह, उससे सलाह, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम जो मुझे लगता है या तो कोई लीगल केस है या फिर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है आपको, ठीक है। और इसके लिए आप बहुत लोगों से सलाह ले रहे हैं, ठीक है। आपके लिए अच्छा यही रहेगा कि आप किसी एक्सपर्टाइज से, ठीक है ना, किसी एक्सपर्ट पर्सन से ही सलाह लीजिए। किसी ऐसे वैसे से सलामत, मतलब जो आपके सामने पड़ा आपने उससे बात करना शुरू कर दिया कि ऐसे हो रहा है मेरी लाइफ में, ये चल रहा है, मैं क्या करूँ, ठीक है ना। कुछ इस तरह की एनर्जी इस फाइल में है। जस्टिस कार्ड में सब कुछ आ जाता है। जस्टिस कार्ड में मैरिज इंस्टीट्यूशन का भी आ सकता है, जस्टिस कार्ड में आपका लीगल केसेस का भी आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर मुझे पता नहीं क्यों लगता कि अगर आप मैरिड हैं, ठीक है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, मतलब आपको ऐसा कुछ अपने बच्चों को छोड़कर जाना पड़ रहा है, मतलब कुछ इस तरह से है कि आपका ट्रांसफ़र हो रहा है और आपको फ़िक्र है कि मेरे बाद मेरी फैमिली को कौन मतलब जॉब के लिए आपको ट्रांसफ़र होना पड़ रहा है या फिर कुछ होना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो कहीं वो फ़िक्र है आपके अंदर। बट आपके लिए जो सॉल्यूशन है वो यही है कि आप इन सब चीज़ों की फ़िक्र करना बंद कीजिए। जो आपका दिल कह रहा है आप कीजिए। ऑल इज़ वेल, ठीक है, सब कुछ सही होगा। आप मेरे ख्याल से ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। आप शायद इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपने शायद अपना बैलेंस को भी गड़बड़ा दिया है, ठीक है, मेंटल बैलेंस को। हाँ, और एक और मैसेज आ रहा है कि बहुत सारे लोगों के बीच में ऐसा कोई है बंदा आपके परिवार में जो आपको बताता रहता है कि डिसिप्लिन में रहो, बच्चों वाली हरकतें मत करो, डोंट बी अ चाइल्डिश बिहेवियर, ठीक है ना। तो आप उससे बहुत परेशान हो गए हैं। ठीक है, अगर आपके ऊपर ये सब जिम्मेवारियाँ नहीं है तो ये है तो बात ऐसी है कि जो भी पर्सन है वो आपके भले के लिए ही बात कर रहा है, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि आप जस्ट मतलब एक बैलेंस के स्टेट में जाएं, ठीक है ना, आप खुश रहें, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में है जो रोका टोकी करता है, आपको बहुत टोकता है, तो वो यही चाहता है, ठीक है, तो उस इंसान से इरिटेट ना होए, क्योंकि वो यही चाहता है। उसकी जो मेन इंटेंशन है आपको लेकर वो ये है कि आप खुश रहें, आप बैलेंस रहे, आपको नेम मिले, आपको फेम मिले। मतलब ये जो जस्टिस कार्ड होता है वो फेम का कार्ड होता है, और जो सन कार्ड होता है वो भी फेम का कार्ड होता है। बट सन को हम रियल हैप्पीनेस में देखते हैं। जैसे मुझे टैरो करके हैप्पीनेस मिलती है, किसी को पेंटिंग करके रियल हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है ना। तो उस रियल हैप्पीनेस की बात होती है द सन कार्ड से। और जस्टिस ये होता है कि जो हम अपनी मतलब लाइवलीहुड के लिए करते हैं, ठीक है, जो हमारा पैशन नहीं होता पर हम करते हैं, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो और हाँ, एक मैसेज और आ रहा है कि आप में से अगर ये दोनों हॉबीज़ को परस्यू करना चाहते हैं कोई पर्सन, तो ये दोनों हॉबीज़ को भी परस्यू कर सकते हैं। मतलब एक तो हॉबी ऐसी होती है जिसके ऊपर आपका लाइवलीहुड चलता है, और एक हॉबी ऐसी होती है जो आपका पैशन होता है, ठीक है ना। तो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा मैं किसको छोड़ूँ किसको पकड़ूँ, तो यहाँ पे मैसेज सीधा सीधा जा रहा है, आप किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को पकड़ना नहीं है, आपको दोनों को साथ लेकर चलना है, ठीक है, दोनों को साथ लेकर चलना है आपको, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात है जो आपका ओरेकल कार्ड आया है उसमें भी ये आया है ड्रीम एंड जर्नी। ड्रीम एंड जर्नी, सपने देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सो आई होप ये फाइल नंबर 1 की रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।
हेलो एवरीवन, फाइल नंबर 2 आप लोगों का बहुत 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 स्वागत है साझा टैरो में। कैसे हैं आप सब लोग? तो ये वाला कार्ड आपने चूज़ करा था, फाइल नंबर 2, सन, इंजॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। ओके, तो ये आपके लिए रीडिंग। ओके, सो आपकी अभी मैं इसमें कुछ कैरियर से या फिर लव से या रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई रीडिंग नहीं ले रही हूँ। जो मुझे कार्ड दिखेंगे, मेन फोकस आपका इस टाइम पे क्या होना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ये जनरलाइज रीडिंग भी हो सकती है, ये कैरियर रिलेटेड रीडिंग भी निकल सकती है, और ये लव रिलेटेड रीडिंग भी निकल सकती है। ठीक है, तो व्हाट यू नीड टू फोकस राइट नाउ एट दिस टाइम। ठीक है, आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है इस टाइम पर, तो ये उससे रिलेटेड रीडिंग है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप, वाह। आपको तो किसी के मैसेज का इंतज़ार है, किंग ऑफ पेनिकल्स, और वो मैसेज आपको मिलने वाला है। ओह गॉड, पूरी क्या कहते हैं उसे, पूरी स्टोरी मेरे सामने आ गई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेनिकल्स। ठीक है, और पेज, नाइट एंड किंग, वाह। तो भाई आपको ऐसा पार्टनर या तो मिल गया है या मिलने वाला है जो आपको लगता है आपको हर खुशी देगा। ठीक है, तो और जिस पार्टनर, एक ड्रीम पार्टनर जिसे कहते हैं ना, वो आपको मिल गया है। ठीक है, और आप उसका मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, और आपके पास मैसेज भी आने वाला है। शादी वादी सगाई वाई भी हो सकती है आपकी। ठीक है, तो वैसे मैंने कोई ऐसे इंटेंशन डाल के नहीं कहा था कि मैं रिलेशनशिप रीडिंग करूँगी या हेल्थ रीडिंग करूँगी या कैरियर रीडिंग करूँगी, पर जो आ रहा है वो मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, पास्ट में थोड़े से मतलब इन्होंने शायद आपका दिल भी कई बार दुखाया होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स है। प्रेजेंट में ये फुल रेडी है कमिटेड के लिए, कमिटमेंट के लिए, और फ्यूचर में भैया दुल्हा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो किंग ऑफ पेनिकल्स जो होता है वो मेरे लिए दूल्हा होता है। ओके, और आप देखिए ना ये कैसे बैठे हैं, ये लग नहीं रहा बिल्कुल दूल्हा। ठीक है, तो ये स्टेजेस दिखाते हैं जब हम प्यार में पड़ते हैं। हम प्यार में पड़ते हैं तो पहले हमें वो हम बच्चों की तरह खुश होते हैं। ठीक है ना, ये इस तरह से कुछ स्टेज दिखा रहा है मुझे। ये वाली जो रीडिंग है, इतनी प्यारी रीडिंग है ये, कम ऑन। कि आपके रिलेशनशिप की कैसी स्टेज रही है। पहले पेज ऑफ वॉन्ड्स, पहले वो बच्चापन, एक इनोसेंस शुरुआत करी आपने। ठीक है ना, और मुझे लग रहा है ये बहुत पुरानी है। ठीक है ना, रिलेशनशिप मुझे लगता है आपके स्कूल कॉलेज लाइफ से चल रहा है। ठीक है, बच्चे होंगे, टीनेज वगैरह सबसे। ठीक है, और फिर आप बड़े हुए, आपकी और फीलिंग स्ट्रॉन्ग हुई, और फिर किंग ऑफ पेनिकल्स, फिर भैया यही है, यही है। ठीक है, तो अच्छा। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। ठीक है, फोकस करने की तो कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है जो एक तो चीज़ें मुझे दिख रहा है कि एक तो जल्दबाजी ना करें। ठीक है, उनको मैसेज खुद करने दें, आप मैसेज ना करें। ठीक है, एक तो मेरे को ये मैसेज आ रहा है इन कार्ड्स को देख के। और अगर ये रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही, तो अगर आपके बारे में ये बात हो रही है, ठीक है, अगर आप किसी की वेट नहीं कर रहे, तो आपने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। अपने आप को थपथपाइए, अपनी पीठ को थपथपाइए। ठीक है ना, आप पेज ऑफ वॉन्ड से कहाँ आए हैं भैया, किंग ऑफ पेंटिकल्स बन गए हैं आप। ठीक है, तो आपने
अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, आपने अपने पर टाइम इन्वेस्ट करा है, आपने अपने ऊपर एनर्जी इन्वेस्ट करी है, आपने अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करा है, पढ़ाई पर काम करा है, कैरियर पे काम करा है। मतलब आपने चुन चुन कर अपनी कमियों को पकड़ा है और उन पर काम करा है, और आप सेल्फ सफिशिएंट बनने की राह में अग्रसर है, अग्रसर। ओके, या ठीक है। अभी भी थोड़ी सी रह रही होगी, थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना कि 99% कर लिया आपने, सिर्फ 1% का रह रहा है आपका काम। ठीक है, तो आपके लिए ये मैसेज है, छोड़िएगा मत। जो अब तक आप करते आ रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम करते आ रहे हैं, अब उसी काम को आप आगे बढ़ाते रहिए। ठीक है, जो भी आप काम करते आए हैं उसी को ही आगे बढ़ाना है आपको। ठीक है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, किसी इल्यूजन में नहीं पड़ना है। ठीक है, जैसे कप को देखे जा रहा है ना कि मुझे ये कप ही चाहिए, तो इसी तरह से आपको इसी कप को देख कर, ठीक है ना, ये कहीं और नहीं देख रहा है, इसने कप पकड़ा हुआ है, वो सीधा 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 जा रहा है। ठीक है ना, वो माउंटेन्स को नहीं देख रहा, वो रिवर्स को नहीं देख रहा, वो सीनरी को नहीं एंजॉय कर रहा। ही जस्ट डूइंग कि मुझे ये कप अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, मुझे ये कप लेकर इस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो इसी एनर्जी के साथ चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। आपकी मंजिल आपके बहुत करीब है। पाइल नंबर 2, दिस इज वेटिंग फॉर यू। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 2। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जब बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आते हैं तो टैरो रीडर को ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये तो थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो, पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ करा था, शी वॉल्फ अनलिश द वाइल्ड विद इन। ठीक है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, द मून, दूसरा कार्ड है 8 ऑफ कप, एंड थर्ड कार्ड इज 2 ऑफ कप। ओके, ओके, द मून, 8 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप। ठीक है, तो यहाँ तो भैया इमोशनल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। कप्स तो ऑब्वियसली इमोशंस की बात करता है, रिलेशनशिप की बात करता है। ठीक है, और मुझे जहाँ तक समझ में आ रही है रीडिंग से कि आप अब तक 2 रिलेशनशिप के बीच में कंफ्यूज थे। ठीक है ना, ये आपके दिमाग पर हावी था। मतलब एक रिलेशनशिप, मतलब समझ नहीं आ रहा था आपको। दिस इज, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये वाली इमेज आपके लिए क्यों आई है। ठीक है, मतलब आपको डर था कि मैंने इसको छोड़ दिया तो इसका क्या होगा, उसको छोड़ दिया तो इसका क्या होगा। मतलब कोई 2 रिलेशनशिप के बीच में आप कंफ्यूज थे। एक रिलेशनशिप में आपको पता था कि भैया ये तो इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। दूसरे रिलेशनशिप के लिए आप बहुत होपफुल थे। आपका जो दिल है, आपकी आत्मा है, मन है, इंट्यूशन है, कुछ भी कह लीजिए उसे, वो बार बार ये कह रहा था कि दिस इज़ द राइट वन फॉर यू, दिस इज़ द राइट वन फॉर यू, दिस इज़ द राइट वन फॉर यू। बट कोई डर आपको रोक रहा था। ये फैमिली प्रेशर हो सकता है, या फिर कोई प्रेस्टीज इशू हो सकता है, या फिर कोई ऐसी चीज़ हो कि अगर आप इस पार्टनर को छोड़ देंगे तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह के डर है आपके दिमाग में कि अगर मैंने इस पर्सन को छोड़ दिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। ठीक है, ठीक है, बट आपको कहीं ना कहीं पता है आपको इन द एंड इस पर्सन को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास कोई और चारा है ही नहीं। ठीक है, आप फेड अप भी पूरे हो चुके हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे बहुत सारी बातें छुपाता है, बहुत सारी बातें आपको नहीं बताता है, धोखा भी दे चुका है, चीटिंग भी कर चुका है, बट फिर भी आप क्लिंग हैं इस रिलेशनशिप के प्रति। इस
दूसरे रिलेशनशिप ने आपकी रातों की नींद उड़ा रखी है, ठीक है ना, आपको मतलब ये वाली हालत बना दी है इसने, मतलब आपके दिमाग का भरता बना दिया इसने, ठीक है। ठीक है। और कई बार इतने ज़्यादा आप मतलब इतने गुस्से से आप भर जाते होंगे कि आपको समझ आप बहुत सारी ऐसी बातें कर जाते होंगे हाइपर होकर, गुस्से में, एंगर में, तो आपको खुद को ही बाद में अफसोस होता होगा कि मैं ये क्या कर गया, मैं क्या कह गया। मतलब इस पर्सन ने, इस रिलेशनशिप ने इतना हावी हो गया आपके दिमाग के ऊपर, ठीक है ना, इतनी डैमेनिक एनर्जी है इसकी, ठीक है, कि मतलब आप सोच समझने की शक्ति भी नहीं होता, वो भी आप शायद खोते जा रहे होगे इस पर्सन के साथ, और आप बहुत परेशान हो, ठीक है, इस पर्सन के साथ। और मुझे लगता है कि आई थिंक इस रीडिंग के बाद आई थिंक आपकी दिमाग में बहुत सारी क्लियरिटी हो आएगी और आप अपने लिए सही चयन कर पाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो जो जिस भी पर्सन के चेहरा आपको इसमें दिखाई दे रहा है, दैट्स अ राइट वन फॉर यू, ओके। जो आपको सपोर्ट करेगा, जो आपको सुख दुख में आपका साथ देगा, एक इमोशनल इंडिपेंडेंस आपको उस पर्सन से मिलेगी, वो को डिपेंडेंट नहीं होगा आपके ऊपर, ठीक है ना, वो आपकी हेल्प करेगा, आप उसकी हेल्प करोगे ग्रोथ के लिए, ठीक है। और ये जो फेज़ है ना आपका, जो डिफ़िकल्ट फेज़ है, उस फेज़ से निकलने में, ठीक है, चाहे आप इसके साथ कोई रिश्ते में आओ ना आओ, बट ये पर्सन आपकी इस फेज़ से निकलने में हेल्प कर रहा है, आपको इस एनर्जी में ला रहा है। ये पर्सन 8 ऑफ कप की एनर्जी जो होती है, वो ऐसी एनर्जी होती है कि हम कॉन्फ्लिक्ट से दूर जाते हैं। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये 8 ऑफ कप है, ये 18 नंबर का कार्ड है और ये 2 नंबर का कार्ड है, ठीक है। तो 8, 18 और 2 ये स्पेसिफिक डेट। तो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।